हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे अनमार्शल कॉइन का, जिसका सिंबल है MARSH मार्स। ये कॉइन किस तरह का है, किस तरह से वर्क करता है, कितना इसमें फ्यूचर पोटेंशियल है। टोकेनोमिक्स पार्ट इसका काफी ज्यादा क्लियर नहीं है, इसीलिए हमें उसको डिटेल में समझने की जरूरत है ताकि आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाए कितनी अभी सर्कुलेशन सप्लाई है, कितनी आगे जा मतलब आएगी और सर्कुलेशन में कितना इसमें फ्यूचर पोटेंशियल है। इसके सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में हम एनालाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, I mean both the channels Vlogslog and All About Crypto, please do consider to subscribe the channel and bell icon press कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। Vlogslog पे काफी टाइम से कंटेंट नहीं आ पा रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा। 2-3 अगर फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो और मार्केट एनालिसिस की जो हो जाती है उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। लिटरली आप ऐसा समझ लो, इतना क्लोज पैक शेड्यूल होता है कि मैं 2 मिनट का भी टाइम नहीं निकालता। लगातार कभी ऑफिस का काम, कभी यूट्यूब का, इस तरह से लगा रहता हूँ। सो वीकेंड पे आई ट्राई टू अपलोड मोर वीडियोज ऑन दैट चैनल ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक वन। $0.04474 पे ट्रेड कर रहा है एंड अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसकी मार्केट कैप भी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में दिखा रहा है। टोकेनोमिक्स पार्ट को जब हम डिटेल में समझ लेंगे तो उसके बाद में ये चीज भी आपको बता दूंगा लगभग कितनी सर्कुलेशन में भी है और उस हिसाब से कितनी मार्केट कैप बनती है। आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है 100 मिलियन पे इसकी जो सप्लाई है वो कैप कर दी गई, यानी इससे ज्यादा नहीं होगी। मैक्स टू मैक्स इसकी 100 मिलियन सप्लाई ही हो सकती है। अगर आपको बाई करना है तो देयर सो मेनी डेक्स जहां पे अवेलेबल है एंड सो मेनी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आल्सो जहां पे वो अवेलेबल है, आप वहां से इसको बाई कर सकते हो। अगर आप फेमिलियर हो और इजीली बाई कर सकते हो तो पैनकेक्स वेब से आप जाके इजीली बाई कर लेना, ट्रस्ट वॉलेट पे होल्ड कर लेना, दैट विल बी गुड ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर नहीं इतना ज्यादा आप डेक्स के साथ फेमिलियर हो तो आप क्यू कॉइन से बाई कर लेना, वहां पे आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है तो कॉइन डीसीएक्स पे बाई कर लेना, कॉइन डीसीएक्स पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी इसको बाई कर सकते हो। ना कम टू अ पॉइंट, थोड़ा टेक पार्ट में कम डिटेल में जाएंगे क्योंकि उसमें डिटेल में जाने मैं आपको एक लाइट नोट पे बता दूंगा इसके फीचर्स कैसे हैं, और मेन जो हम डिटेल में जाएंगे टोकेनोमिक्स पार्ट में एज एन इन्वेस्टर हमें जो मेन चीज देखनी चाहिए वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। पहले तो आप इसको समझना है तो आप ऐसा समझ लो एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, जैसा द ग्राफ करके जो प्रोजेक्ट है जिस तरह से वो वर्क करता है उसी तरह से ये करता है, और इवन उससे ज्यादा इसने चेन्स को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर लिया है, तो इस वजह से फंडामेंटली और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अभी करंट में देखें नियरली आप ऐसा समझ लो 20 से ज्यादा चेन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी हैं, डे बाय डे दे आर वर्किंग ऑन इट, और मतलब और भी चेन्स को इंक्लूड करते जा रहे हैं। पोलकाडॉट इंक्लूडेड है, नियर प्रोटोकॉल इसमें इंक्लूडेड है, सोलाना, बाइनेंस स्मार्ट चेन एंड इथेरियम की जो स्मार्ट चेन है वो भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, सेवरल टाइप ऑफ सर्विसेज जो ये प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड उसमें भी इनकी जो मैकेनिज्म है वो थोड़ी डिफरेंट है। पहले तो ये समझो कोर एपीआई सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस एंड इनका एक रिवॉल्यूशनरी जो प्रोडक्ट है दैट इज पार्सर, वो भी मतलब काफी ज्यादा इसके लिए पॉजिटिव है बिकॉज उसमें अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, आप बिल्कुल जीरो नॉलेज है कोडिंग के बारे में, स्टिल यू कैन यूज दैट सर्विस, आप इजीली अपने उसकी सर्विस यूज कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी, सिर्फ इतने ही तक इसकी जो मतलब यूटिलिटी और जो मतलब फंक्शनिंग है वो लिमिटेड नहीं है, इवन मच मोर देन दैट। चाहे वो प्ले टू अर्न गेम्स हो, चाहे एनएफटी मार्केट प्लेसेस हो, चाहे मतलब लाइक कोई डेक्स है, उनमें भी इसकी बहुत एक्सटेंसिव लेवल तक सर्विसेज यूज की जा सकती है। यूजुअली अदर जो प्रोवाइड करते हैं वो मतलब उनके जो सर्विस प्रोवाइड करने का अलग तरीका होता है। कुछ केसेस में एक सर्टेन अमाउंट अगर आपको डाटा इंडेक्स करना है, आपको इंडेक्सर बनना है, तो उसके लिए उनकी अलग कंडीशन होती है। इसके केस में उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करने का जो मिनिमम चार्ज रखा है, इट इज चीपर देन देम, जो इसके कॉम्पिटिटर है पीयर में $99 समथिंग पर मंथ रखा है, उस हिसाब से वो यूज कर सकते हैं और इसकी सर्विस को का एडवांटेज ले सकते हैं, विच इज वेरी चीप। अगर एक बड़े प्रोजेक्ट को देखा जाए तो उसके लिए काफी चीप ऑप्शन है। एंड अगर इसके बाद अगर फर्दर इसकी डिटेल्स देखें, एक्चुअली मोस्ट रिलायबल जो ब्लॉकचेन डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, इवन अलर्ट्स, जो मतलब लाइक बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको इनको इसने एक ही प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। नाउ देयर सो मेनी ब्लॉकचेन जो इसमें सपोर्टेड है, इवन यू कैन स्पॉट द नेम ऑफ वेलास। मैं इसको थोड़ी देर यहाँ पे रोक रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, वेलास भी इसमें सपोर्टेड चेन में है ऑलरेडी, ये वेलास के साथ भी इंटीग्रेटेड है। बाइनेंस स्मार्ट चेन है, पॉलीगन है, कैडेना, सेलो, क्लेटन, क्रोनोस, देयर सो मेनी, यू कैन सी द बिग लिस्ट ओवर देयर। एंड उसके बाद एक चीज और यहाँ पर डिटेल में देखनी है हमें, देयर सो मेनी बिग एंड इन्वेस्टर्स आल्सो जो जिन्होंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, और यहाँ पे देखोगे आप इनका ये स्टैटिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 32 चेंज इंडेक्स, 8 ग्रांट्स, इतना माइक्रो सेकंड का इनका एवरेज लेटेंसी है, 50 से ज्यादा इनकी पार्टनरशिप हो चुकी हैं एंड 1 बिलियन प्लस रिक्वेस्ट सर्व।
नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, अगर आपको स्टेक करना है तो इसका स्टेकिंग पूल अवेलेबल है। इवन यू कैन प्रोवाइड द लिक्विडिटी आल्सो बीएनबी पेयर के साथ। और अगर नहीं प्रोवाइड करनी है, आपको मार्स कॉइन ही स्टेक करना है, मार्स कॉइन रिटर्न में चाहिए, तो आप इस पूल में स्टेक कर सकते हो। जब आप इसकी डिटेल देखोगे तो नियरली 16% एपीआर दे रहा है और अभी इतना टोटल रिवॉर्ड है दैट इज येट टू बी क्लेम। अगर आपको स्टेक करना है 60% इज वेरी लेस, तो अगर आप स्टेक ना करोगे तब भी चलेगा। फिर भी कुछ लोग कुछ अमाउंट स्टेक करना प्रेफर करते हैं, तो इसकी वेबसाइट पे जाके स्टेक सेक्शन में जाके आप इजीली इसको स्टेक कर सकते हो। दिस इज द रोड मैप, एंड रोड मैप को भी देखना काफी जरूरी है। अगर 2022 का Q4 देखोगे तो उसमें काफी सारी चीजें हैं जो इसके लिए पॉजिटिव रहेंगे। जैसे मैं दो बता दूं मैं आपको, पार्सर एनालिटिकल वेबसाइट एंड वेब3 एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट विद अनमार्सल एपीआई एंड पार्सर सपोर्ट, एंड पार्सर का वॉल्यूम 2.0 भी आ जाएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट विल बी जो Q1 2023 में रहेगा, दैट इज स्टेबल कॉइन यील्ड्स फॉर मास टू स्टेकर के साथ साथ ओरेकल सपोर्ट भी है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी मतलब बोला है कि अनमार्सल चेन जो खुद की अपनी ये ब्लॉकचेन लेके आएंगे उसका टेस्ट नेट लाइव कर देंगे। टेस्ट नेट लाइव होगा, इट विल बी टेस्टेड इन द रियल एनवायरनमेंट। उसके बाद फिर मेननेट आने की अनाउंसमेंट करेंगे। बट ये भी ध्यान में रखना कि इसकी खुद की ब्लॉकचेन भी आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी अनदर पॉजिटिव फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। पार्सर के बारे में थोड़ा सा बहुत मैंने आपको बता दिया, पर उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर आपको जीरो नॉलेज भी है, जीरो कोडिंग भी आती है, तब भी आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। बट थोड़ा सा जाते हैं एक्सप्लोरर वाली डिटेल में। अगर आप देखोगे इथेरियम का एक्सप्लोरर इसका ओपन करके, तो नियरली वहां पे आप देखोगे तो मैक्सिमम टोटल सप्लाई 100 जो मिलियन दिखा रहा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है दैट टॉप होल्डर इज होल्डिंग 62.28% सप्लाई विच इज कंसर्निंग। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो डेफिनेटली यू कैन सी दैट टैग एक्सेस टोकन, विड्रॉ टोकन एंड ज्यादातर जब यूजर होता है, कोई पर्सन होता है, तो उसमें ट्रांसफर वाले टैग दिख जाते हैं, बट दैट इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर। एंड इवन यू कैन सी द विड्रॉ टोकन्स टैग आल्सो, so it is definitely not related to a person, so you can rest assured for that. Binance Smart Chain पे देखोगे इन्होंने 14.8 मिलियन की लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, एंड विच इज वेरी लेस। अगर उसमें टॉप होल्डर के बाद देखो 41% सप्लाई है, बट रिलेटिवली आप जो अमाउंट देखो 6.1 मिलियन है, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू द 100 मिलियन सप्लाई जो इसकी टोटल है। ओके, नाउ अगर रिसेंट डेवलपमेंट पे इस पे नजर डालें, एंड वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पूरी तरह से इंडियन प्रोजेक्ट है एक्चुअली। मोस्ट ऑफ द पर्सन जिसमें वर्क कर रहे हैं, चाहे फाउंडर हैं, चाहे वर्क जो भी इसमें वर्क कर रहे हैं, वो सब इंडियन है, एंड बैंगलोर बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। सो यू मस्ट फील प्राउड फॉर दैट ऑल्सो। अगर रिसेंटली अगर देखें, जो रिसेंट अपडेट में इन्होंने सोलाना के लिए सपोर्ट ऐड की है, उससे पहले एवलेंच के लिए, उसके मतलब एवलेंच के लिए, उससे पहले सोलाना के लिए, उससे पहले एक्सटीसी नेटवर्क के लिए, एंड इस तरह से उन्होंने सेवरल ब्लॉकचेन्स को इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेट किया है। दैट इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर दिस थिंग। नाउ कम टू द पॉइंट, जो आपको डिटेल में समझना है और बहुत ध्यान से समझना है, दैट इज टोकोनोमिक्स। क्योंकि टोकोनोमिक्स के काफी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी करंट में सप्लाई कितनी है, हर महीने कितनी सप्लाई कौन सी कैटेगरी से आ रही है, दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू। तो अगर आप टोकन डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो सीड राउंड में प्राइवेट, पब्लिक, स्टेकिंग, इकोसिस्टम, मार्केटिंग, रिजर्व एंड टीम, इस तरह से कैटेगराइज किया है अलग अलग परसेंटेज में। इसको हम अभी वैसे भी डिटेल में देख रहे हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट कि कितने किस इवेंट से सर्कुलेशन में आ रहे हैं। सीड राउंड में इन्होंने 5% रखे थे, एंड 5% में से मतलब जो 5% में जो 10% रिलीज हो गए थे टीजीई यानी टोकन जनरेशन इवेंट। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि टोकन जनरेशन इवेंट की एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, बट इट हैज हैपन नियरली, आप ऐसा समझ लो मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल के फर्स्ट वीक के अराउंड इसी दौरान में हुआ है। तो हम 1 अप्रैल मान के चल रहे हैं, और उसी के लाइक ±5 डेज आप कंसिडर कर सकते हो, उस अराउंड पे इसका टोकन जनरेशन इवेंट हुआ है। तो 10% रिलीज एट टोकन जनरेशन इवेंट टीजीई, एंड उसके बाद 4 महीने की क्लिप है, एंड उसके बाद 9 महीने में सारी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। सिमिलरली प्राइवेट राउंड से भी जो 12% सप्लाई इन्होंने एलोकेट की है, उसमें से भी 4 महीने की क्लिप और 9 मतलब महीने उसके बाद लीनियरली वो बचे कुछ सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी। तो अगर 1 अप्रैल 2021 भी कंसीडर करके चलें, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो सीड राउंड और प्राइवेट राउंड दोनों सर्कुलेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। पब्लिक राउंड में 1.2% सप्लाई है, और 100% वो अनलॉक हो गई थी टीजी यानी टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे। अब जो अगली कैटेगरी है दैट इज स्टेकिंग रिवॉर्ड, इसमें 20% अलोकेट की है। अब यहाँ पे कोई इसमें वो नहीं प्रोवाइड किया, कोई क्लिफ या कोई वेस्टिंग पीरियड, नथिंग एट ऑल। जिस हिसाब से लोग क्लेम करते जाएंगे वैसे वो सर्कुलेशन में आती जाएगी। तो उस हिसाब से हम इसको पूरी सर्कुलेशन में मान लेते हैं कि 20 मिलियन जो 20% सप्लाई है वो सर्कुलेशन में है, क्योंकि वो स्टेकिंग के थ्रू ऑलरेडी, और मोस्ट ऑफ द अमाउंट इसका सर्कुलेशन आ भी गया होगा ऑलरेडी। क्योंकि अगर मैंने आपको दिखाया भी था, नियरली 2,50,000 समथिंग बची है टोटल रिवॉर्ड विच आर रिमेनिंग, अदरवाइज मोस्ट ऑफ सर्कुलेशन में आ गई। तो हम इसको पूरी सर्कुलेशन मान के चल रहे हैं।
तो ये भी पूरी तरह से सर्कुलेशन में आ गई। इकोसिस्टम में 25% अलॉट किया, उसके बाद 10% टीजी यानी टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे आ गया, एंड उसके बाद जो रिमेनिंग है वो 36 महीने तक यानी 3 साल के लिए लीनियरली वो क्या होगी, सर्कुलेशन में आएगी। जो उसका वेस्टिंग पीरियड रखा है 36 महीने के लिए। अगर इस हिसाब से देखें तो इकोसिस्टम में हर महीने मतलब ठीक है, जो 10% आने के बाद जो इनिशियली आ गई, उसके बाद हर महीने लगभग कितनी सर्कुलेशन में आती है इस कैटेगरी से, तो इकोसिस्टम से आती है 6,25,000 जो कॉइन है वो सर्कुलेशन में आते हैं इकोसिस्टम से, ठीक है। उसके बाद दूसरा मार्केटिंग में 5% टीजी के टाइम पे सर्कुलेशन में आ गई, तो उसको 25 महीने की क्लिफ मतलब जो लीनियरली वेस्टिंग रखी है। तो मार्केटिंग से अगर आप देखोगे तो ऐसा समझो 2,58,000 कॉइन हर महीने सर्कुलेशन में आते हैं मार्केटिंग वाले कैटेगरी से ना। और रिजर्व में अगर देखो 10% सप्लाई अलॉट की है, 5% टोकन जनरेशन के इवेंट पे, उसके बाद 25 महीने की क्लिफ रखी है। तो अगर आप रिजर्व में देखोगे तो ऐसा समझ लो 3,80,000 कॉइन हर महीने सर्कुलेशन में इसकी वजह से आते हैं। टीम के 20% उन्होंने रखे, 15% अनलॉक हुए हैं 8 महीने के बाद। तो अगर 1 अप्रैल का जो रफली फिगर हम लेके चल रहे हैं उसके 8 महीने बाद जो 15% सप्लाई सर्कुलेशन में आई, और उसके बाद फिर ये रिलीज हुए अगले 14 महीने की, फिर उन्होंने लीनियरली वेस्टिंग रख दी उसकी। तो उस हिसाब से देखें तो नियरली आप ऐसे समझ लो 1 नवंबर 2021 ±5 डेज आप कंसीडर कर सकते हो, 3 मिलियन सर्कुलेशन में आए होंगे, एंड उसके बाद 1.2 मिलियन पर मंथ इसकी वजह से सर्कुलेशन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नियरली आप ऐसा समझ लो 2.38 मिलियन कॉइन हर महीने सर्कुलेशन में आते हैं, एंड ये लगभग जैन फर्स्ट वीक यानी 1 जनवरी ±5 डेज वही सेम सिनेरियो वहां तक आएंगे, और उसके बाद फिर ये और भी घट जाएंगे क्योंकि इस कैटेगरी से आना बंद हो जाएंगे टीम से, और फिर उसके बाद जो सप्लाई आएगी दैट विल बी 1.2 मिलियन कॉइन जो हर महीने सर्कुलेशन में आएंगे। और उसके बाद टोकन जनरेशन इवेंट के बाद जो 25 महीने कंप्लीट होंगे, यानी ऐसा समझ लो 2023 के जून महीने का जो फर्स्ट वीक होगा ±5 डेज, उसके बाद सप्लाई और भी कम हो जाएगी क्योंकि जो 25 महीने के जो क्लिप वाले थे वहां से सप्लाई बंद हो जाएगी, फिर सिर्फ इकोसिस्टम वाले टोकन सर्कुलेशन में आएंगे, बाकी लगभग सब सर्कुलेशन में आ चुके होंगे ना। कम टू द पॉइंट, वहां पे सप्लाई अपडेटेड नहीं है, तो लगभग कितने अगर इस सबको कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, मेरे को ऑलरेडी आधा घंटा लगा इसमें, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये तो हमने देख लिया कि सर्कुलेशन में आ चुके हैं ऑलरेडी, उस हिसाब से 10% इसमें से तब टीजी के टाइम पे सर्कुलेशन में आ गए, फिर उसके बाद जो इतने महीने तक जो मतलब हर महीने सर्कुलेशन में आते हैं वो भी आप कैलकुलेट कर लोगे, उस वो रखना है, प्लस 5% जो उस टाइम पे सर्कुलेशन में आ गए टीजी के टाइम पे, और उसके बाद फिर हर महीने जितने सर्कुलेशन में आ रहे हैं सिमिलरली सारी कैटेगरीज में, उस हिसाब से आप ऐसा समझ लो लगभग 70 मिलियन अप्रोक्स यानी 69.74 बन रही है। आप उसको राउंड फिगर में 70 मान लो, 70 मिलियन अभी करंट में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। 70 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई हिसाब से विद रेस्पेक्ट टू इसके करंट प्राइस के देखोगे जो अभी $0.04475 है, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो नियरली $3.1299 मिलियन की मार्केट कैप बन रही है, अराउंड फिगर में $3 मिलियन की मान सकते हैं। $3 मिलियन का अभी करंट में मार्केट कैप है, 70 मिलियन कॉइन सर्कुलेशन में है, यानी लगभग 30 मिलियन सर्कुलेशन में और आएंगे जो आगे भी जो भी वेस्टिंग है उसके जरिए, ठीक है। और वो भी फर्स्ट वीक जनवरी के बाद जो सर्कुलेशन मान और भी कम हो जाएंगे, और लगभग जून के और मतलब जो फर्स्ट वीक जून के बाद फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे, और उसके बाद बहुत ही लीस्ट इन्फ्लेशन होगा, और ऑलमोस्ट ये समझो 70% तो सर्कुलेशन में आई गई है। नाउ बाय लुकिंग एट द फीचर्स जो इसके करंट में फीचर अवेलेबल हैं, जिस हिसाब के इसने 20 से ज्यादा ब्लॉकचेन्स को इंटीग्रेट किया है, जिस हिसाब की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अपने पीयर से बेस्ट और इवन चीप मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस हिसाब से ये कॉइन एक ट्रूली जेम है जिसको आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। एंड इसको मतलब आगे चल के अगर देखें तो बड़े आराम से अच्छे खासे मतलब सिनेरियो में आप देखोगे तो $500 मिलियन की मार्केट कैप अचीव करना इसके लिए बहुत ईजी है, और अगर ऐसा करता है तो यहाँ से 166 गुना रिटर्न देने की इसमें कैपेसिटी है, दैट इज इजी कैपेसिटी, बट ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं है। ये $1 बिलियन की मार्केट कैप भी बड़े आराम से हिट कर सकता है अगर इसकी ब्लॉकचेन अच्छा परफॉर्म कर जाती है, अच्छा फंक्शनिंग कर जाती है। एंड अगर $1 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है तो यहाँ से रफली आप समझ लो 350 गुना रिटर्न दे देगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस कॉइन को हम अपनी टॉप 20 कॉइन की लिस्ट में ना रखें, विल डेफिनेटली कीप इट। सो आपको ये डेफिनेटली ये अक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। आप इसको अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो जिस भी तरीके से, लाइक मंथली, बाई वीकली, वीकली, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, पर लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना ये भी ध्यान में रखना। रिस्क इसमें बहुत कम है क्योंकि फंडामेंटली एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग है और रिस्क बहुत कम है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। नाउ कम टू द पॉइंट, देयर सो मेनी कमेंट जो मतलब लोग कर रहे हैं
जल्दी से टॉप 20 कॉइन की लिस्ट कंप्लीट कर दो, टॉप 20 कॉइन भाई जल्दी लाओ एंड ऑल दैट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट एक चीज आपको ये भी समझनी चाहिए, अब मैं समझ रहा हूँ आपकी साइकोलॉजी कि एक्चुअली जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि जल्दी से जल्दी आप इन्वेस्ट कर लो और मतलब वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ पहले से ही, बुल रन आने से पहले। मैं उसको समझ सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना ऑनेस्टी के साथ, इतना ऑथेंटिसिटी के साथ शायद ही आपका कोई मतलब कॉपरेट करेगा। रीजन आप ये समझ लो, जैसे ये अनमार्शल कॉइन है, अब मुझे क्लियरली इसमें पोटेंशियल दिख रहा है एंड आई एम डाइंग टू बाई इट, बट मुझे पता है मैं अगले 2 महीने तक इसको बाई नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई हैव सम ड्यूज टू पे। अभी फंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि बाई करने लायक है ताकि आप बाई कर लो, आपका फायदा हो जाएगा। और क्योंकि जो जितने लो पे बाई कर लेगा उतना ही मल्टीफोल्ड रिटर्न को ज्यादा उठा लेगा। सो डेफिनेटली यू डू कंसिडर टू बाई इट, एंड अपनी तरफ से बेस्ट ही ट्राई कर रहा हूँ। मैं अपना हित तो कई बार और भी साइड में रख देता हूँ, जो आपके लिए बेस्ट है वो वही करने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर जितनी जल्दी कर देंगे तो अच्छे अच्छे इस तरह के बहुत सारे जेम्स है जो मिस हो जाएंगे एंड हमें एनालिसिस करना ही पड़ेगा और जल्दी में नहीं हो पाएगा। एंड जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेस्ट जो हमारी लिस्ट बनेगी और उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी मेरे लिए भी। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना रिसर्च करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद 10 मतलब जो 20-25 जो कॉइन निकल के आएंगे उनमें खुद इन्वेस्ट न करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लग जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।